आइए दोस्तों, आज एक और कहानी के साथ अपन चलते हैं। इस कहानी का टाइटल है हमेशा सीखते रहो। ठीक है, चलते हैं। एक बार गांव के दो व्यक्तियों ने शहर जाकर पैसे कमाने का निर्णय लिया। शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम कर दोनों ने पैसे जमा करे। फिर उन पैसों से अपना अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। दोनों का व्यवसाय चल भी पड़ा। 2 साल में ही दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली। व्यवसाय को फलता फूलता देख पहले व्यक्ति ने सोचा कि अब तो मेरा काम चल पड़ा है, अब तो मैं तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला जाऊंगा। लेकिन उसकी सोच के विपरीत व्यापारिक उतार चढ़ाव के कारण उसे उस साल अत्यधिक घाटा हो गया। अब तक आसमान में उड़ रहा हुआ व्यक्ति यथार्थ के धरातल पर आ गिरा। वह उन कारणों को तलाशने लगा जिनकी वजह से उसका व्यापार बाजार की मार नहीं सह पाया। सबसे पहले उसने उस दूसरे व्यक्ति के व्यवसाय की स्थिति का पता लगाया जिसने उसके साथ व्यापार आरंभ किया था। वह यह जानकर हैरान रह गया कि इस उतार चढ़ाव और मंदी के दौर में भी उसका व्यवसाय मुनाफे में है। उसने तुरंत उसके पास जाकर इसका कारण जानने का निर्णय लिया। अगले ही दिन वह दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा। दूसरे व्यक्ति ने उसका खूब सादर सत्कार किया और उसके आने का कारण पूछा। बताओ मित्र, आप क्यों आए हो? तब वो पहला व्यक्ति बोला, दोस्त, इस वर्ष मेरा व्यवसाय बाजार की मार नहीं झेल पाया, बहुत घाटा झेलना पड़ा। तुम भी तो इसी व्यवसाय में हो। तुमने ऐसा क्या किया कि इस उतार चढ़ाव के दौर में तुमने मुनाफा कमाया? यह बात सुन दूसरा व्यक्ति बोला, भाई मैं तो बस सीखता जा रहा हूँ, अपनी गलती से भी और साथ ही दूसरों की गलतियों से भी। जो समस्या सामने आती है उससे मैं सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी समस्या सामने आती है तो उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ और उसके कारण मुझे नुकसान नहीं उठाना पड़ता। बस ये सीखने की प्रवृत्ति ही है जो मुझे जीवन में आगे बढ़ाती है। दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ। सफलता के मद में वो अति आत्मविश्वास से भर उठा था और सीखना ही छोड़ दिया था। वह यह प्रण करके वापस लौटा कि अब कभी सीखना नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तरक्की की सीढ़ियों को चढ़ता हुआ चला गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों, ऐसा हम सबके साथ या हमारी सरकार या प्रशासन के साथ भी होता है। जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो अपना 100% समर्पण उसमें लगा देते हैं। जैसे ही काम चलने लगता है हम निश्चिंत होने लगते हैं तथा उस ऊर्जा से काम नहीं करते जिस ऊर्जा से हमने अपने कार्य की शुरुआत की थी। अंततः हमको हार का, विफलता का सामना करना पड़ता है। इस कहानी के अगर हम एक और पहलू पर गौर करें तो हम पाएंगे कि यहाँ पर बात खुद की गलती से सीखने की तो है ही, साथ साथ दूसरे की गलतियों से सीखने की भी है। क्योंकि जीवन बहुत ही कम है, या हम कह सकते हैं जीवन बहुत छोटा है। अतः हमें खुद के साथ साथ दूसरे की गलती से भी सीखना चाहिए। प्रकृति में हो रहे नित्य परिवर्तनों को ध्यान में रखकर उसमें अपने आप को प्रकृति के अनुसार बदलते रहना चाहिए। यही सफलता को बनाए रखने की महत्वपूर्ण कुंजी है। क्योंकि सफल होना अलग बात है और सफलता को बनाए रखना अलग बात है, और इससे बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, जीवन में कामयाब होना है तो इसे पाठशाला मान हर पल सीखते रहिए। यह नित्य नए परिवर्तन और नए विकास होते रहते हैं। यदि हम स्वयं को सर्वज्ञाता समझने की भूल करेंगे तो जीवन की दौड़ में पिछड़ जाएंगे। क्योंकि इस दौड़ में जीता वही है जो लगातार दौड़ता रहता है। जिसे दौड़ना छोड़ दिया उसकी हार निश्चित है। इसलिए सीखने की ललक खुद में बनाए रखें, फिर कोई बदलाव, कोई उतार चढ़ाव आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। इसी के साथ दोस्तों अलविदा। मिलते हैं अगली स्टोरी कुछ खास के साथ।